नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 7 सिविक्स का। बुक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग 2। चैप्टर है 2 अध्याय 2 लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार। आइए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। आइए जानें। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है कि रिक्त वर्ष की उम्र का प्रत्येक भारतीय वोट डालने का अधिकारी है तो वह 18 वर्ष। 18 वर्ष की उम्र का प्रत्येक भारतीय वोट डालने का अधिकारी है। दूसरा प्रश्न है कि लोकसभा के लिए प्रत्येक कितने वर्ष में चुनाव होते हैं तो 5 वर्ष। 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन क्या करता है तो चुनाव आयोग करता है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन चुनाव आयोग करता है। देखिए इसके बाद चौथा प्रश्न है कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन यह निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई तो 1885 में हुई। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी एक किस तरह का पार्टी है तो राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। छठा प्रश्न है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किस राज्य का राजकीय पार्टी है तो झारखंड राज्य में राजकीय पार्टी है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा का पहला प्रश्न है कि वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि एक निश्चित आयु भारत में 18 वर्ष पूरी करने पर प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान करने का अधिकारी रखता है। देखिए दूसरा प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग के किन्हीं 4 कार्यों को लिखिए तो निर्वाचन आयोग के किन्हीं 4 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट होगा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का आयोजन करना। दूसरा पॉइंट होगा मतदाता सूची तैयार करना और उसे अपडेट करना। तीसरा पॉइंट होगा राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह आवंटित करना। चौथा पॉइंट है चुनाव आचार संहिता लागू करना और उल्लंघन पर कार्रवाई करना। इस प्रकार से निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। तीसरा प्रश्न है भारत में इस समय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किन दलों को प्राप्त है तो उत्तर होगा भारत में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे मार्क्सवादी भी बोलते हैं यानी सीपीआईएम, और आम आदमी पार्टी जिसे आप कहते हैं को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। देखिए आगे चौथा प्रश्न है कि झारखंड में राज्य स्तरीय पार्टियां कौन कौन हैं तो उत्तर होगा झारखंड में राज्य स्तरीय पार्टियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम, आजसू पार्टी यानी एजेएसयू, झारखंड विकास मोर्चा यानी जेवीएम और राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी शामिल है। ये सभी झारखंड में राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। देखिए आगे पांचवा प्रश्न है। प्रश्न है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल होने के लिए आवश्यक किन्हीं 2 शर्तों को लिखिए तो किन्हीं 2 शर्त निम्नलिखित है। पहला पॉइंट होगा कि पहला शर्त है कि पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में 6% से अधिक वोट प्राप्त होने चाहिए
और कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीतनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है, दूसरी शर्तें हैं कि पार्टी को लोकसभा में कुल सीटों के कम से कम 2% सीटें 3 राज्यों में जीतनी चाहिए। ये सभी शर्त हैं। इसके बाद आगे प्रश्न है कि आइए चर्चा करें। तीसरा प्रश्न, लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का होना अति आवश्यक है। इस कथन के पक्ष या विपक्ष में तर्क कीजिए। तो सबसे पहले पक्ष में तर्क होता है। पहला पॉइंट होगा कि सशक्त विपक्ष सरकार की नीतियों पर नज़र रखता है और गलत फैसलों का विरोध करता है। दूसरा पॉइंट होगा विपक्ष जनता की आवाज़ बनकर कार्य करता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। तीसरा पॉइंट होगा एक मजबूत विपक्ष सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाता है और तानाशाही प्रवृत्तियों को रोकता है। ये पक्ष में तर्क हुआ। अब आते हैं विपक्ष में तर्क। विपक्ष में तर्क, तो पहला पॉइंट है यदि विपक्ष केवल विरोध करने के लिए विरोध करे तो विकास कार्य बाधित हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कुछ मामलों में विपक्ष सरकार की अच्छी नीतियों का भी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए विरोध करता है। तीसरा पॉइंट है यदि विपक्ष अत्यधिक बटा हुआ हो तो वह सरकार को प्रभावी रूप से चुनौती नहीं दे पाता। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। क्या आपको इस व्यवस्था की कोई कमी नज़र आती है? अपने उत्तर के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। तो 3 तर्क इस प्रकार से है कि बहुदलीय व्यवस्था की कमियां। तो पहला है कि अस्थिर सरकार, यानी कई बार कोई भी दल स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता, जिससे गठबंधन सरकार बनती है जो अस्थिर हो सकती है। दूसरा पॉइंट है विकास में बाधा। छोटे छोटे दल अपने स्वार्थ के कारण सरकार पर दबाव बनाते हैं, जिससे नीति निर्माण में देरी होती है। तीसरा पॉइंट है अत्यधिक चुनावी खर्च। ठीक है, अत्यधिक चुनावी खर्च। बार बार चुनाव होने से सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग होता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद 5वां प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है निर्वाचन आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव के महत्व की चर्चा कीजिए। तो उत्तर होगा कि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की नींव होते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट यह सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है। दूसरा पॉइंट निष्पक्ष चुनाव से सरकार की वैधता बनी रहती है और जनता का उस पर विश्वास बढ़ता है। तीसरा पॉइंट यदि चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो सत्ता का दुरुपयोग बढ़ेगा और लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। चौथा पॉइंट निष्पक्ष चुनाव भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक होते हैं और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करते हैं। इसके बाद है आइए करके देखें। छठा प्रश्न है आपको अपने मोहल्ले में मतदान के महत्व के बारे में एक जागरूकता अभियान चलाना है। इसकी रूपरेखा बनाइए। तो रूपरेखा इस प्रकार से होगा। सबसे पहले रूपरेखा में नाम होगा, नाम मतदान करें लोकतंत्र बचाए अभियान, यह सब रूपरेखा है। दूसरा पॉइंट होगा लक्ष्य, लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करना और अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना। तीसरा पॉइंट होगा कार्यक्रम, पोस्टर और बैनर लगाना, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट होगा नुक्कड़ नाटक का आयोजन। तीसरा पॉइंट है घर घर जाकर मतदान के महत्व को समझाना।
चौथा पॉइंट है सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाना। और पांचवा पॉइंट होगा युवाओं के लिए विशेष सत्र आयोजन करना। इसके बाद नेक्स्ट है समाप्ति। समाप्ति हम कैसे करेंगे कि अभियान के अंत में सभी को मतदान करने की शपथ दिलाई जाएगी। इस प्रकार हम रूपरेखा बनाएंगे। सातवां पॉइंट है कि पता लगाइए कि आपके क्षेत्र का BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर कौन है, उनके द्वारा निर्वाचन से संबंधित कौन कौन से कार्य किए जाते हैं उसकी सूची बनाइए। तो BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर, ठीक है। तो BLO कौन है, तो अपने क्षेत्र का BLO आप गांव घर से या घर से पता कर सकते हैं पूछकर, ठीक है। तो BLO का फुल फॉर्म हो गया बूथ लेवल ऑफिसर। इसका कार्य देखिए, पहला कार्य है कि मतदाता सूची का अद्यतन करना। दूसरा कार्य है नए मतदाताओं का नाम जोड़ना और मृत स्थानांतरित लोगों का नाम हटाना। तीसरा पॉइंट है मतदाता पहचान पत्र यानी EPIC का वितरण करना। चौथा पॉइंट है मतदान केंद्र पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना। पांचवा पॉइंट है चुनाव के दौरान वोटिंग प्रक्रिया की निगरानी करना। ये सभी BLO के कार्य हैं।